हाँ जी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, और ये सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स गिवन है और यहाँ पे मेंशन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट। बट ये क्यों मेंशन है, देखो क्योंकि ये पार्ट चीज़ जो है ना आप किसी एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मान लो कि आप यहाँ पे ले लो ए गिवन है, ए कोई सेट ले लो है ना, बी को आप अपनी तरफ से कोई सेट ले लो, तो ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ करो तो वो ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे मेंशन ना हो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ही इस्तेमाल करनी है तो आप अपनी मर्जी से आप एग्जाम्पल के हेल्प के साथ भी ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे मेंशन है प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट, तो हम उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सो देखो सबसे पहले मैं एक पार्ट करूँगी, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे। फर्स्ट पार्ट इज दिस कि शो करके दिखाना है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है, ठीक है जी, ए के इक्वल है। अगर आपको पता है कि इक्वालिटी शो करनी है, क्या शो करूँगी, टू शो, क्या शो करना पड़ेगा मुझे कि ए जो है किसका सबसेट है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। दूसरी चीज़ क्या शो करूँगी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, ए इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, फिर वो इक्वल हो जाएंगे अगर वो इक्वल आ गए एक दूसरे के, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर शो करने लगी हूँ ये इसका सबसेट है, तो लेट एक्स बिलोंग टू, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, पहले ये करूँगी, ठीक है। इसको इसका सबसेट करना तो एलिमेंट इसमें लेंगे, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन है तो बीच में लिखोगे और, इसका मतलब इसको और इन दोनों को बिलोंग करेगा, ठीक है। सो एक्स बिलोंग टू ए और इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर दोनों केसेस को डिस्कस किया जाए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली यहाँ से भी क्या मिल रहा है मुझे, एक्स बिलोंग टू ए मिल रहा है, यहाँ से भी मुझे क्या मिल रहा है, एक्स बिलोंग टू ए मिल रहा है। अल्टीमेटली मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, पहुँच गई मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया, इज अ सबसेट ऑफ ए। एक पार्ट ये वाली चीज़ जो है वो प्रूफ होगी। नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस। एक और एलिमेंट ले लो, लेट वाई बिलोंग टू ए कर लो, ठीक है। अब ए को इसका सबसेट प्रूफ करना है। अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता, ठीक है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों करेगा, बिकॉज देखो अगर कोई भी एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो उसका अगर मैं यूनियन करूँगी दूसरे वाले सेट के साथ, क्योंकि दो सेट ले रहे हैं ना, दो सेट कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका यूनियन कंसिडर करूँगी। कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मैं कहूँगी 1 है ना, ए है, ए सेट में 1 2 है, ठीक है। बी सेट में कोई भी और है, कुछ भी और एलिमेंट है, मान लो 3 4 5 है ना, तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट ए में है तो ए यूनियन बी में तो आएंगे ही आएंगे ना। इसका मतलब अगर वाई ए को बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी को तो करेगा ही करेगा। और अगर वाई ए इन दोनों को, ए को भी बिलोंग करता है, ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता है, ठीक है, तो अगर ये कॉमन एलिमेंट हो गया ना इन दोनों का, तो इसका मतलब फिर इनकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर जाएगा, इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन को। इसको अब सॉल्व कर लो, ए इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे मैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रही हूँ कि पहले इसकी इंटरसेक्शन सेंटर में यूनियन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, आप इसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं ए का अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करो तो वो फाई आता है, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अपनी आपकी इंटरसेक्शन खुद के साथ कॉमन करो, ओ सॉरी ए फाई नहीं, सॉरी ए और ए में क्या कॉमन होगा, ए ही कॉमन होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही हो गया। तो y बिलोंग टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए से स्टार्ट किया था, यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। तो एक ये पार्ट, एक ये, फ्रॉम 2 1 and 2 वी कैन से दैट कि दिस इज इक्वल, ठीक है। बिल्कुल ऑन द सेम वे आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, बिल्कुल सेम वे से आपने इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल्स टू सी, ये क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेट, ठीक है,
वो भी कर सकते हो, और यूजिंग एग्जाम्पल कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपने इसको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ करना है, एग्जाम्पल की हेल्प के साथ करना है, ठीक है। तो आज अभी मैं इसको आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल की हेल्प के साथ करूँगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में, आप इसको खुद ट्राई करो कि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो वो आप खुद ट्राई करोगे, मैं एग्जाम्पल के साथ कर रही हूँ। एग्जाम्पल के साथ कैसे होगा ये देखो, हमें ये गिवन है, मतलब हमें ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। गिवन दैट कि A इंटरसेक्शन B जो है A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, बट नीड नॉट इम्प्लाइज का मतलब कि अगर A B C तीन सेट हैं, उसमें से A का इंटरसेक्शन B जो है A इंटरसेक्शन C के इक्वल आ जाता है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि B जो है वो C के इक्वल हो। उनके कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि नीड नॉट इम्प्लाई, चाहे ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि B जो है वो C के इक्वल है, ठीक है ना। तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट इट बी कि अगर मैं सेट ले लूँ 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट में यहाँ पे ले लूँ 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सी सेट में ले लेती हूँ 3 4 7 एंड 8, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं सॉल्व करती हूँ। ए और बी के इंटरसेक्शन मेरे पास आई है 3 4, इस तरीके से ए इंटरसेक्शन सी भी अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो 3 और 4 आएगी, ठीक है। तो कह सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी और सी के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बोथ आर इक्वल, ये चीज़ होगी। नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे आप चेक कर लो इस एग्जाम्पल में बी, चाहे ये दोनों की इंटरसेक्शन एक दूसरे के इक्वल है, पर बी और सी इक्वल थोड़ी है, ठीक है ना। इनमें बहुत फ़र्क है, इसमें कुछ और एलिमेंट है, इसमें कुछ और एलिमेंट है। सो इट डज नॉट इम्प्लाई कि बी भी जो है वो सी के इक्वल है, ये बी सी के इक्वल नहीं है। सिंपल प्रूफ है इसका ये, ठीक है। दिस इज प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप इसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप खुद करके देखिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। So next is the 11th question. Let A and B be the set, and if A union X is equal to B union X is equals to phi, it is given to you. If this is equal to phi and A union X is equals to B union X, it is also given to you, ठीक है। फॉर सम सेट एक्स, कोई सेट एक्स लिया है, उसका हमने यूनियन इसके साथ किया है, तो वो इस दोनों के इक्वल है, ठीक है। अगर इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो इंटरसेक्शन दोनों की इक्वल है और वो फाई के इक्वल है। शो दैट ए इज इक्वल्स टू बी। हाँ जी, देखो वही बात, ए को बी के इक्वल शो करना है। हाँ जी, क्या करोगे, ए को बी का सबसेट बना दो और बी को ए का सबसेट बना दो, दो ही चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात, ए अगर को बी का सेट सबसेट शो करना है, क्या करोगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन में देखो बच्चे, मैं सेम स्टेप्स लगा रही हूँ, हर चीज़ में वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टेप्स, ठीक है। तो आप अभी इस चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो हाँ जी, उनकी फिर यूनियन को भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन एक्स को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्स की बात की गई है और हमने गिवन चीज़ों को यूज़ करना है। मुझे पता है कि ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स के इक्वल बताया गया, ठीक है ना। मैं ये नहीं लिख रही कि ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी लिख के मेरा यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ए यूनियन बी का कुछ यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, कुछ ए यूनियन बी के रिगार्डिंग मुझे कुछ गिवन ही नहीं है, मैंने गिवन चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। सो एक्स का यूनियन ए का यूनियन एक्स में कर दोगे, ठीक है। देखो कोई एलिमेंट अगर ए को बिलोंग करता है तो अपने आप के किसी ना किसी यूनियन में तो वो आएगा ही आएगा, ठीक है। सो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन एक्स, ठीक है। सो एक्स बिलोंग टू ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी यूनियन एक्स के इक्वल है, तो बी यूनियन एक्स के इक्वल हो गया। सो क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू बी, ठीक है, एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू एक्स कहाँ से स्टार्ट हुए थे, एक्स बिलोंग टू ए, कहाँ पे पहुँचे, एक्स बिलोंग टू बी, यहाँ तक तो आ गया। मतलब एक्स बिलोंग टू ए से स्टार्ट हुए थे, पहुँच गए एक्स बिलोंग टू बी। इट मीन्स ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस केस, है ना, ये केस भी तो है ना, इसको भी तो कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं ना। एक्स बिलोंग टू एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक्स एक एलिमेंट है, कैपिटल एक्स को बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स में आएगा वो एलिमेंट, ठीक है ना। ए यूनियन एक्स ए इंटरसेक्शन एक्स में आएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है, और वो चीज़ किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। फाई के इक्वल होने का मतलब है कि एक्स, देयर विल बी नो एलिमेंट इन एक्स, ठीक है, देयर विल बी नो एलिमेंट एक्स। एक्स जो है बिलोंग टू फाई, मतलब एक्स है ही नहीं है, खाली है, कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं बिलोंग करता।
तो ये यहाँ से केस वैसे जो है आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये केस हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ कुछ प्रूफ ही नहीं हो रहा, ठीक है, बट कंसिडर करना, बट निगलेक्ट कर सकते हैं बाद में इसको, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट केस ये कि हमने क्या प्रूफ करना है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। केस 2 के लिए करो, केस 2, ठीक है। एलिमेंट किस में लोगे, बी में, कि लेट y बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अगर y b को बिलोंग करता है, हाँ जी, तो b यूनियन x को भी बिलोंग करेगा। अगर b यूनियन x को बिलोंग करता है, ठीक है, तो y बिलोंग्स टू x, ठीक है ना। अच्छा, b का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ पे एक स्टेप रह गया अभी। y बिलोंग टू a यूनियन x को भी करेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ से आएगा y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू x। यहाँ से y बिलोंग टू b से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पे आगे, y बिलोंग्स टू a पे, तो क्या हो गया, b जो है वो a का सबसेट हो गया। यहाँ पे x वाला फिर वही वाला केस आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर y जो है x मतलब कैपिटल X को बिलोंग करता है, तो ये इनकी जो इंटरसेक्शन है ना उसको भी बिलोंग करेगा, और इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है। सो y इज नॉट एनी एलिमेंट ऑफ दिस। सो इन दैट केस इस ये और ये फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 A is equal to B, we can say, ठीक है, ऐसे करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। सो देखो बच्चे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि फाइंड द सेट A, B and C सच दैट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर द नॉन एम्प्टी सेट एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू 5। बच्चे देखो, इनका मतलब है कि सेट A B C आप फाइंड करो। क्या होंगे ऐसे, क्या सेट हो सकते हैं कि A का B के साथ इंटरसेक्शन करूँ, B का C के साथ इंटरसेक्शन करूँ और A का C के साथ इंटरसेक्शन करूँ, तो नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि कुछ ना कुछ आए, एम्प्टी ना हो, खाली ना हो वो सेट, ठीक है। और अगर इन तीनों की इंटरसेक्शन करो तो 5 आना चाहिए, मतलब इन तीनों की इंटरसेक्शन करो तो वो एम्प्टी सेट बन जाना चाहिए, पर 2 की करो तो वो एम्प्टी सेट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। कुछ इस टाइप की कुछ आपने सेट A B C फाइंड आउट करके दिखाने, ठीक है। तो एग्जाम्पल से ही करना है, एग्जाम्पल से ही फाइंड आउट करेंगे। लेट आप कर लो कि लेट A को अगर 1 2 ले लो, ठीक है, B को मान लो आप 2 3 ले लो, ठीक है, C को आप ले लो 1 and 3, ठीक है। आप फाइंड आउट करो, A और B का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, हाँ जी, क्या आएगा 2, मतलब, ठीक है। B और C का भी करो फाइंड आउट, तो क्या आएगा 3, ठीक है। एंड उसके बाद क्या पूछा गया, A और C का, हाँ जी, A और C का करो इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन 1, ठीक है। तो इसका मतलब कि A B और C जो है ये क्या आ रहे हैं, नॉन एम्प्टी है, ये क्या आ रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट। यही क्या था कि प्रूफ करो, नॉन एम्प्टी सेट है ये, ठीक है। और इन तीनों की इंटरसेक्शन 5 करके देख लो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, वही इन तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो, कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 इसमें नहीं है, इन दोनों में अगर 3 कॉमन है तो 3 इसमें नहीं है, इन दोनों में अगर 1 कॉमन है तो 1 इसमें नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन हो, फिर वो इन तीनों की इंटरसेक्शन में आता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो द इंटरसेक्शन इज 5। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन, सो नाउ हियर वी हैव डन विद द चैप्टर नंबर 1, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कंप्लीट इट।